आज हम आपसे वास्तु और ज्योतिष इन दोनों के संगम की बात करें, जहां ये दोनों मिलकर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, जहां ये दोनों मिलकर हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। दोनों में से कोई भी बात हो या दोनों बात हो तो हम ये कहेंगे कि वास्तु और ज्योतिष का एक मिलन हुआ है, एक संगम है। आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। ये टॉपिक है, कहीं आपके घर या व्यापार में राहु का निवास तो नहीं है। देखिए, घर या व्यापार, आप वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। राहु 9 ग्रहों में ज्योतिष में बताया गया है। हम जानते हैं बखूबी कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। नैसर्गिक ग्रह तो सूर्य से लेकर शनि तक होते हैं साथ, और राहु केतु तो छाया ग्रह है। परंतु छाया ग्रह होते हुए भी बड़े अनिष्टकारी होते हैं। लेकिन आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब तक हम किसी अनिष्ट वस्तु या अनिष्ट देवता या अनिष्ट ग्रह को छेड़ेंगे नहीं, तब तक वह हमारे ऊपर बुरा असर नहीं करेगा। अब कुत्ता सोया हुआ है, आप चलते चलते पत्थर मार देते हैं और आप सोचो कि अब वो कुत्ता आपको भौंकेगा नहीं। कुत्ता सोया हुआ है, आप चलते चलते उसकी पूंछ पर पांव रख देते हैं। सांप चल रहा है अपनी मस्ती में, आप जबरदस्ती उसके ऊपर पांव रख देते हैं। देखिए, कोई भी जीव खतरनाक नहीं होता है, कोई भी ग्रह खतरनाक नहीं होता है। केवल कुछ तो हमारा भाग्य है, कुछ हमारा इस जन्म का या पूर्व जन्म का कर्म होता है। चलो, हम सामान्य मुद्दे पर बात नहीं करके अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि कहीं हमारे घर या व्यापार में राहु ने अपना निवास तो नहीं बना रखा है। आप कहेंगे सर, हमने तो घर भी वास्तु के अनुसार बनाया। बहुत अच्छी बात करी। हमने व्यापार का जब निर्माण करवाया था, फैक्ट्री, कंपनी, मॉल, फार्म या बहुत बड़ा एकाकी व्यापार आपका है जिसको डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में आपने डेवलप कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने वास्तु के अनुसार करवाया। तो वास्तु के अनुसार तो आपने ढांचा खड़ा करवाया ना। अब आप सोचो कि खाली एक मकान, दुकान, व्यापार, कंपनी, मॉल का ढांचा वास्तु अनुसार खड़ा हो जाने से वास्तु के तमाम लाभ आपको मिल जाएंगे, तो ये आपकी समझ गलत है, सरासर गलत है। क्यों? अगर आपको वास्तु का लाभ लेना है तो आपको उनका प्रयोग भी वास्तु के अनुसार ही करना पड़ेगा। आपको उनका ध्यान भी वास्तु के अनुसार रखना पड़ेगा। आपको सामान रखना, नहीं रखना, कहां रखना, कहां नहीं रखना, यह भी वास्तु के अनुसार करना पड़ेगा। केवल वास्तु के अनुसार निर्माण अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तु अनुसार निर्माण का प्रयोग आपने सही सिद्धांतों, सही नियमों के अनुसार किया है या नहीं किया है। आपने अपने मकान, दुकान, व्यापार का ध्यान सही तरीके से रखा है वास्तु के अनुसार या नहीं रखा है। तो यहां हम आपको ये बता दें कि राहु की हम बात करने जा रहे हैं कि घर में उसका निवास है या नहीं। तो पहली बात तो यह है कि आप कहोगे साहब, हम तो दरवाजा बंद रखते हैं, अब राहु कैसे आएगा, हम उसको लिए तो कोई कमरा ही नहीं छोड़ा हमने। बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, उत्तम बात है।
कि आपने पूजा का कमरा बनाया, मेहमानों का कमरा बनाया, बच्चों के पढ़ने का कमरा बनाया, आपके मास्टर बेडरूम बनाया, किचन बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन आपने कहीं राहु का कमरा नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि घर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहु प्रवेश कर चुका, राहु निवास कर रहा है। तो देखिए, यही तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसकी वजह से आप और हम रूबरू होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, कहीं हम आपसे तो कहीं आप हमसे लाभान्वित होते हैं। अब यहां मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण दो चीज है घर में, दुकान में, मॉल में, कंपनी में। अब ये दो महत्वपूर्ण चीज कौन कौन सी है भैया? एक है शौचालय, जिसे हम लैट्रिन कहते हैं, और दूसरा है सीढ़ियां। ये दोनों राहु के स्थान माने जाते हैं। यहां एक बीच में मैं प्रश्न करना चाहूंगा आपसे कि भाई हम यहां इस राहु को के प्रवेश को ऋणात्मक ले रहे हैं कि धनात्मक ले रहे हैं? तो राहु का प्रवेश यहां ऋणात्मक कब होगा, उस पर हम विचार कर रहे हैं। आपके लिए हानिकारक कब होगा? अब आप कहेंगे कि हानिकारक क्यों होगा साहब, हमने क्या गुनाह किया है, मेरी तो कुंडली में भी राहु खराब नहीं है। रुको, शांति रखो, कुंडली आपकी नहीं, कुंडली घर की भी तो बनती है। अरे आपने, जैसे मैंने अभी सफेद कपड़ा पहन रखा है, आप इसके ऊपर शाही के छींटे लगा दे, कलर के छींटे लगा दे, तो ये तो बदरंग हो जाएगा, ये सफेद रहेगा ही कैसे, बताइए आप मेरे को। तो राहु अपनी जगह बहुत अच्छे से अच्छा फल भी हमें प्रदान करता है, लेकिन अगर राहु के बुरे प्रभाव, बुरी दृष्टि अगर हमारे परिवार पर, हमारे घर पर पड़ गई, तो आपको दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है भाई साहब। क्या करते हैं ये? मानसिक रोग परिवार के सदस्यों में, धन की हानि, घर में आए दिन क्लेश, स्वास्थ्य की हानि, अनावश्यक व्यय, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, ये सब क्या है? इसको हम पॉजिटिविटी वाली बातें तो कहेंगे नहीं, ये तो सबकी सब नेगेटिव है। ये हो जाता है कब? जब हमने ध्यान नहीं रखा किसका? राहु हमारे घर या व्यापार में निवास तो नहीं बना चुका। अरे यार, तो अब तो पहले ये जान लो सर से कि ये निवास बनाता कब है। आपने ये तो बता दिया सर कि सीढ़ियां और शौचालय ये दो स्थान है, परंतु ये निवास कब बनाता है? ये निवास जब आप आलसी हो जाते हो, जब आपको अपने घर, दुकान, व्यापार, मॉल, कंपनी का कोई ख्याल नहीं रहता। किस संबंध में? शौचालय जाते हो, नाक बंद करके चले जाते हो, वापस आ जाते हो। कारण क्योंकि वहां बदबू पर बदबू आ रही है, गंदगी हो रही है, जाले लगे हुए हैं, जगह जगह टॉयलेट बिखरा हुआ है, जाने की इच्छा नहीं होती है, नाक पकड़ के जाते हैं, नाक पकड़ कर आ जाते हैं। और कोई हमारा घर का बड़ा मेहमान वगैरह कोई आ जाए तो वो भी सोचता है कि देखो 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 इस घर के सदस्य कैसे हैं, एक शौचालय को भी साफ सुथरा नहीं रख सकते। आप कहेंगे तो फिर साफ शौचालय ही तो है, वहां पर तो पखाना जाया जाता है, लेट्रिन जाते हैं, उसको साफ सुथरा नहीं भैया। आपका बेडरूम चाहे साफ सुथरा हो या नहीं हो, आपकी रसोई साफ सुथरी हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्या कि शौचालय कांच की जैसे चमकता हुआ होना चाहिए।
हालांकि हम लेटिन जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा जुगाड़ करे कि वहां रूम परफ्यूम है, जो आजकल फ्रेशनर्स के नाम से जाना जाता है, वो लाकर टांग दे। और एक मैं वास्तु का उपाय भी बता देता हूं, कहीं वास्तु दोष हो, घर में अशांति वगैरह पैदा हो, साबुत नमक आता है बाजार में, आप उस साबुत नमक की कम से कम 9 डली, गिन गिन कर 9 डली कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में आप शौचालय में रख दे, और नीट एंड क्लीन शौचालय को रखे। आपके घर में, आपके शौचालय में राहु का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन यदि आपने, जैसा मैंने कहा, गंदा पड़ा हुआ है, किसी को इच्छा नहीं होती अंदर जाने की, और जाले लगे हुए, तो भैया मान कर चलना कि आपके उस जगह राहु का प्रवेश हो चुका है। और वो चाहे आप घर हो और चाहे जितने बड़े व्यापारी हो, भैया राहु तो अपने नकारात्मक प्रभाव दिखाकर ही छोड़ेगा, आप तैयार रहिएगा। दूसरी बात, मैंने कहा कि सीढ़ियां जो है वह भी राहु का स्थान है। कहने का मतलब, अगर आप सीढ़ियों पर झाड़ू नहीं लगाते, सीढ़ियों का पोछा नहीं लगाते, सीढ़ियों पर गंदी संदी चीजें रख देते हो, भैया मेरे, आप सीढ़ियों को एकदम चकाचक रखे, रोजाना नियमित रूप से झाड़ू पोछा करे, सीढ़ियां टूटी फूटी नहीं हो, अगर किसी वजह से टूट फूट जाए तो तुरंत बदलवा दीजिए, रिपेयर करवा दीजिए। यदि सीढ़ियां गंदी हुई, यदि सीढ़ियां टूटी फूटी हुई, तो वहां पर भी राहु का वास हो जाएगा। और आप बैठे बिठाए सब काम, आप नियम से उठते हैं, नियम से पूजा पाठ करते हैं, नियम से सर्विस पर जा रहे हैं, नियम से व्यापार पर जा रहे हैं, और फिर भी बेहाल है। आपको मालूम नहीं, डॉक्टर बता नहीं सकता, वैद्य बता नहीं सकता, ज्योतिषविद बता नहीं सकता, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर मेरा यह कहना है, यह आपको एडवाइस है कि आप खुद देखिएगा कि हमारी जो लेट्रिन है, शौचालय है, क्या साफ सुथरा है, नहीं। जो भी जिसका कर्तव्य बनता है उनको कहिएगा कि भाई साहब मैं कमा सकता हूं, प्लीज आप इन्हें साफ सुथरा रखिएगा। और यदि सीढ़ियां, झाड़ू लगाने वाले को, जो भी सदस्य लगाता है, पोछा लगाता है, उनको कहिएगा भैया जब पूरे ही मकान की लग रही है तो सीढ़ियों की भी लगा दो यार, जब पूरे मकान का पोछा लग रहा है तो सीढ़ियों का भी लगा दो। तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि राहु का हमारे घर में निवास रुक जाएगा। और ये जो अनहोनियां हैं, जो अभी पहले मैं रिपीट नहीं करूंगा, बयान करी है, वो नहीं होगी। हाँ, एक बात से मैं आगाह जरूर करा दूं, और वो ये है कि हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे। तो आप ऐसा करो कि आप अपने दादाजी या दादी जी या परदादा परदादी के पास बैठो आप थोड़ी देर, और उनसे पूछो कि क्या आपके, जब आप जवान थे, बच्चे थे, उस समय लेट्रिन कहां होती थी घर में? तो वो कहते कि नालायक, घर रहने के लिए होता है, खाने पीने के लिए होता है, मेहमानों के लिए होता है, पढ़ने लिखने के लिए होता है, एंजॉय करने के लिए होता है, लेटे जाने के लिए होता है। क्या क्या समझ रखा है? हम लोग या तो जंगल में जाया करते थे, और जो घर की औरतें वगैरह है, बाड़े में एक छोटा अलग स्थान बना रखा था, या सामने कहीं दूर या ग्वाड़ी के अंदर हमने अगर अलग स्थान बना रखा था, और वो लेटिन होती थी, घर के बाहर रखते थे सामान्यतया हम। अरे भाई क्यों? क्योंकि सबको मालूम था उस समय के लोगों को कि घर में लेट्रिन नहीं होनी चाहिए। कारण कि लेट्रिन तो राहु का स्थान है, इसलिए राहु को घर के बाहर ही रखो। और आज अगर आपने अपने लड़के, बेटे, बहू के कमरे में अटैच लेट बाथ नहीं दिया,
और वो रूम नहीं दिया तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे वो तो। परंतु अगर ये वीडियो वो भी देख रहे हैं तो चाहे वो कंपनी के सीईओ हो, चाहे वो कंपनी के एमडी हो, जीएम हो, और चाहे वो उस कंपनी के प्रमोटर हो या मेजर शेयर होल्डर ही क्यों ना हो, ये जो राहु देवता महाराज है ये तो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसलिए आप सोच लीजिएगा कि हमें क्या अटैच लेट बाथ बनवाना चाहिए या अटैच लेट बाथ नहीं होना चाहिए। आज के 20 साल पहले तक ऐसा हुआ करता था कि भाई ऐसा करो, मकान के 4 छोटे होने लग गए हैं तो एक भाग जो लेट बाथ का है उसमें लेट बाथ बनवा लो, चलो कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे अब परंपराएं ऐसी होने लग गई, चाहे 1 BHK हो, चाहे 2 BHK हो, चाहे 3 BHK हो, कोई ना कोई रूम ऐसा मिल ही जाएगा, एक या सबके सभी रूम्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सब में अटैच लेट बाथ है। कहने का मतलब मस्त रहो, सब राहु को अपने कमरे में प्रवेश देकर उनके साथ ही रहो। और पति पत्नी में वैमनस्य, पति पत्नी अपने बच्चों से के विचारों से सहमत नहीं, लड़का लड़की बेटा बहू अपने माता पिता सास ससुर के विचारों से सहमत नहीं, रोजी रोजगार में बरकत नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आप मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं आप अपने गृहबान में झांक कर देखें, अपने घर मकान दुकान मॉल कंपनी फैक्ट्री जो भी आपका व्यापार है वहां देखिए क्या शौचालय और सीढ़ियों में जो गलतियां जो कमियां बताई है कहीं वो है तो नहीं। यदि है तो फिर आप अपनी परेशानियों पर दुख मत मनाइएगा, दुख इस बात पर मनाइएगा कि आपने सीढ़ियों का और आपने शौचालय का ध्यान नहीं रखा। आपका जीवन सुखमय रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आप एक कामयाब इंसान बने, और अगर विद्यार्थी है तो कामयाब विद्यार्थी बने, माता पिता है तो एक कामयाब माता पिता बने। यही मेरी प्रभु से कामना है। जय श्री कृष्ण।